प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन, मैंने माफ कर दे यार, ये पानी बंद कर, मेरे को बहुत ठंड लग रही है यार। रोशन, नहीं रे नहीं, तुझे तो पार्टी शार्टी करने का शौक है, आखी सोसाइटी के सामने हंगामा करने का शौक है। हाँ, चाटो पीने आखी सोसाइटी ने संबे इटलू मोटू रमखान करी दीदू। स्टूल पर चढ़ी गयो, लाओ स्टूल लेकर आओ, चार्जर स्टूल पर एम पग ऊपर करीने बैस। हाँ रोशन, नो, तुझे सुबह तक ऐसे ही भीगना पड़ेगा, ताकि अगली बार पार्टी शार्टी करने से पहले तू 1000 बार सोचे। और रोशन, मेरे से गलती होगी, मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ ना, मैंने माफ कर दे। ये पानी बंद कर, मैंने ठंड लग रही है। ठीक है, मैं अभी जाकर सामान पैक करती हूँ। अरे रोशन, कितनी सी बात के लिए तेरे को सामान पैक करके घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है यार? हाँ? घेर छोड़ के मैं नहीं, तू जाएगा। हाँ, पार्टी शार्टी करके तमाशा करने वाले की अब इस घेर में कोई जगह नहीं। रोशन कमाल है, और मैं तेरे को छोड़ के किधर जाऊंगा? गुल्लू, तेरा दोस्त गुल्लू है ना, छोटा प्रा, उसके पास। और गुल्लू का तो तू नाम भी मत ले यार, होता है उल्लू दा पटा है। नहीं रे नहीं, वो तो सेलिब्रिटी है, 3 in 1 है। क्या 3 in 1 है? एक कोल्ड ड्रिंक बोल के 3 खोल के पिला दी। बेशरम नफट, झुट्टू झुट्टू बोले छे। तू तो नल्ला छोकरा छे ना, कि जैसे छोटे बच्चे को दवाई पिलाते हैं, वैसे तुझे शराब घोल कर पिला दी। हाँ, सॉरी रोशन, आगे से मैं पार्टी शार्टी करके ऐसा तमाशा नहीं करूंगा। तमाशा तो हो गया, आखी सोसाइटी के सामने तेरी रोशन को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुझे पता है? हमारी नाक कपाई गई, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। डोंट वरी, वो फालूदा मैं पी जाऊंगा। हाँ? मजाक करे छे? सच्ची में पी जाऊंगा। रोशन प्लीज, मुझे ठंड लग रही है, मुझे पानी से बाहर आने दे। रोशन मेरी जान, वो सोसाइटी ओपनिंग की सबको कितनी खुशी है, और अगर मैं सोसाइटी से बाहर चला जाऊंगा तो सबकी खुशी गम में बदल जाएगी ना। हाँ रोशन, अच्छा एक काम कर, सोसाइटी ओपनिंग हो जाने दे, फिर मुझे घर से बाहर निकाल देना। ठीक है, सोसाइटी की ओपनिंग हो जाने दे, फिर तुझे उसके बाद चौक्कस सजा मिलेगी। खरे कर। हाँ, आई ले। थैंक यू। जल्दी बाहर आओ। बच गया। जब तक सोसाइटी की ओपनिंग होगी, मेरी रोशन का गुस्सा उतर जाएगा और वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगी। I love you रोशन, and I hate you गुल्लू। क्या सोच रहे हैं आप? खर्चे के बारे में माधवी। ना तो दिवाली है, ना आप नई गाड़ी लेने वाले हो, तो कौन से खर्चे के बारे में सोच रहे हो? माधवी, मैं अपने घर के खर्चे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सोसाइटी के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मीटिंग में डिसाइड हुआ ना कि सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम करेंगे। तो अच्छा है ना, शानदार प्रोग्राम होगा, मजा आएगा ना? नहीं, मजा तो आएगा, लेकिन किसी ने सोचा कि कितना खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा? उसमें सोचना क्या है, हम अकेले थोड़ी खर्चा करने वाले।
मिल बांट के खर्चा होगा। लेकिन उसमें हम लोग भी आ गए ना माधवी। और ऊपर से तुमने बोल दिया कि हमारे जान पहचान वालों को बुलाते हैं। अरे हमारी जान पहचान वाले रत्नागिरी में रहते हैं, वो तो यहाँ पे आने से रहे। पता नहीं बाकी सारे लोगों के कितने जान पहचान वाले आएंगे, उनका खर्चा तो हमारे सर पर आएगा ही ना। पता है, एक बैंक ने स्कीम रखी है, टेंशन लेने वालों को बिना इंटरेस्ट लोन मिलेगा। कितना टेंशन लेते हैं आप। और सोसाइटी का ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही ना। थोड़ा खर्चा होगा माधवी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत खर्चा होने वाला है इसलिए टेंशन है। जो हो रहा है वो होने दीजिए ना। और जरा सोचिए, उस दिन गुड़ी पड़वा है और ऐसे शुभ दिन पर सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है, कितनी खुशी की बात है। उसकी खुशी मनाइए। कितना टेंशन लेते हो। ऐसे रखिए, पता नहीं कब सुधरेंगे। पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन सुंदर नहीं। बोल दिया 23 तारीख तक सोसाइटी रेडी हो जाएगी। और सोसाइटी वाले भी बिना सोचे समझे ओपनिंग की तैयारी में लग गए। 23 तारीख तक सोसाइटी का काम सुंदर पूरा करेगा, ये बात पता नहीं क्यों लेकिन हजम नहीं हो रही है। उसने बस फेंका होगा, पैसों का बंदोबस्त हो गया। अरे कहाँ से हो गया? 5 लाख का बंदोबस्त इतनी जल्दी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे माँ, नामुमकिन को ही मुमकिन करने वाले को सुंदर कहते हैं। हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी 23 तारीख को है, गुड़ी पड़वा के दिन। क्या कहा? कॉम्पाउंड मस्त है। ये देखो, फेंकू वीरा की फेंकू बहन। क्या कंपाउंड मस्त है? तूने कभी देखा कंपाउंड? मैं तो रोज देखती हूँ। अरे बाबा, माँ ने आपका नया नाम रखा है, कॉम्पाउंड। अरे माँ, तुम्हें सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में आना पड़ेगा। अरे ये 10 शनि ग्रह जैसा भारी सुंदर शहर नहीं होता तो 100 शनि ग्रह जैसी सासू माँ को कहाँ बुला रही है? अरे माँ के देखो तो सही, सुंदर वीरा ने कैसा शानदार काम किया है। शानदार काम? अरे शानदार काम किया है तो सोसाइटी देखने से मना क्यों कर रहा है? नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और कॉम्पाउंड तुम्हें प्लान में लेने के लिए आ रहे हैं बस। ओफो माँ, ये तूने क्या किया? 23 तारीख को ही पॉल में भजन क्यों रखा? तुम्हें टिकट कैंसिल करवा दूं? टिकट कैंसिल करवा दीजिए। ली कभी? टिकट कभी ली? हाँ, सॉरी, मैं खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल करती हूँ, सॉरी। हेलो माँ, ठीक है, तो मैं सोसाइटी सेरेमनी का फोटो है ना वो बाद में भेज दूंगी। ठीक है माँ, बाय। टप्पू के पापा चलिए, सोना नहीं है। मेरी नींद उड़ चुकी है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं लगता दया ये सुंदर 23 तारीख तक सोसाइटी का काम पूरा करेगा। अरे बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि सुंदर वीरा 23 तारीख को सिर्फ काम ही पूरा नहीं करेगा, जो भी काम किया होगा ना वो झक्कास होगा। आप चिंता मत कीजिए और सो जाइए। काम झक्कास किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झक्कास की जगह अगर बकवास किया होगा ना तो जिंदगी भर में सोसाइटी वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बच्चों क्या बात है भाई, एग्जाम खत्म और वेकेशन शुरू। मतलब अगले 2 महीने तक गोकुल धाम सोसाइटी में हंगामे होने वाले हैं। अच्छा पोपट अंकल, वो सेलिब्रिटी को बुलाने की जिम्मेदारी आपने ली है? बच्चों क्या है ना, गोकुल धाम सोसाइटी वाले जानते हैं कि पोपट अंकल की पहचान बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है। तो मीटिंग में सबने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की हाथ जोड़कर कि पोपटलाल प्लीज फंक्शन के लिए कोई अच्छी सेलिब्रिटी बुला लो ना। भाई गोकुल धाम वालों की रिक्वेस्ट को तो मैं मना नहीं कर सकता ना, तो इसलिए मैंने कह दिया ठीक है, काम हो जाएगा।
और एक बार पोपट अंकल ने बोल दिया मतलब बोल दिया, काम हो जाएगा। पोपट अंकल, कौन सी सेलिब्रिटी आ रही वाली है? भाई गोगी, कोई भी सेलिब्रिटी आ सकती है। कोई भी नहीं, किसी अच्छी सेलिब्रिटी को बुलाना। वाह ये गोली, पोपट अंकल बुला रहे तो अच्छी सेलिब्रिटी होगी ना, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होगी। पोपट अंकल, आपकी बात तो हो गई ना उनसे? भाई हो जाएगी, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भाई मैं चाहूं तो सेलिब्रिटी को अब भी फोन करके गोकुलधाम सोसाइटी में बुला सकता हूं। तो बुला दो। तो फिर उस दिन क्या करेंगे? भाई सेलिब्रिटी अगर फंक्शन में आए तो ही अच्छा लगता है ना? भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो और अपने हंगामों को चालू रखो, है? चलो बाय बच्चों। फ्रेंड्स, गोकुलधाम ओपनिंग सेरेमनी एकदम रॉकिंग होगी। सचिन तेंदुलकर ऑफिस जी, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ तूफान एक्सप्रेस से। हाँ, वो 23 तारीख को एक फंक्शन के लिए सचिन जी को इनवाइट करना था। क्या 23 तारीख को मैच है उनका? अच्छा, उनको आप मेरी तरफ से ऑल द रख दिया, कोई बात नहीं, बिजी होंगे। अब बच्चन साहब को ट्राई करते हैं। हाँ, हेलो जी, मैं तूफान एक्सप्रेस से पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। ओ भाई, पूरा बाम्बू बाम्बू हटाओ, पूरा कंपाउंड खाली कर दो। बक्का जरा जल्दी कराओ, परसों गुड़ी पर्व है, अपने पास कल रात तक का ही वक्त है। सोसाइटी का सारा काम हो जाना चाहिए और पूरी सोसाइटी भी एकदम क्लीन हो जानी चाहिए। सुंदर भाई, सारा काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। शाबाश बक्का। चलो भाई, पूरा बाम्बू हटाओ, वो पलटे, पूरा टेम्पो में माल खाली करो। चलो चलो। गोकुलधाम वासियों, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी सोसाइटी आपको देखने मिलेगी। ए भाई जरा जल्दी करो, चलो उठाओ उठाओ, चलो यार। दादाजी, टप्पू सेना का वेकेशन शुरू। हाँ, अब हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, दादाजी, पता है सोसाइटी ओपनिंग में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है। सेली क्या मतलब? दादाजी, सेलिब्रिटी मतलब जो स्टार हो, जो फेमस हो। हाँ, और वो बड़ा सार आकर हमारी सोसाइटी की ओपनिंग करे। मतलब मुख्य अतिथि। हाँ हाँ, अतिथि। अरे मतलब मुख्य मेहमान। यस। बच्चों, मैंने सोसाइटी की ओपनिंग के लिए मुख्य अतिथि ढूंढ लिया है। हाँ? कौन दादाजी? कौन दादाजी? कौन? बता दो। ग्रेट दादाजी, ग्रेट। गोकुलधाम की ओपनिंग के लिए इससे बड़ी सेलिब्रिटी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन दादाजी, ये सेलिब्रिटी आने के लिए तैयार हो गए ना? पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना लिया। वाह दादाजी, ये। अरे पर टप्पू, पोपट अंकल भी तो एक बड़ी सेलिब्रिटी लेके आने वाले हैं। अरे हाँ यार, फिर तो उन्हें मना करना पड़ेगा। चलो उनके घर जाकर उनको मना कर देते हैं। हाँ, चलो। दादाजी, आपने बहुत अच्छी सेलिब्रिटी बुलाई है। धीरे धीरे, आराम से। अरे भाई जानता हूँ 23 तारीख को वो अवेलेबल नहीं है। आप बताइए, आप आ सकते हैं क्या 23 को? क्या आप भी अवेलेबल नहीं हो? रखो भाई फोन रखो। सेलिब्रिटी तो दूर की बात है, उसका सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं है। भगवान। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। टप्पू सेना,
भगवान, अब इनको क्या जवाब दूंगा? हेलो भाई, 23rd बिल्कुल फाइनल है। हाँ 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 जी। पोपट अंकल, नहीं क्या है ना, एग्जैक्ट टाइम तो मैं एक आध दिन में कंफर्म कर ही दूंगा। अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, कार भिजवा दूंगा। ठीक है, तो 23rd डन है। ओके, थैंक यू, बाय। पोपट अंकल वो सेलिब्रिटी डन हो गई है, तुम्हारे सामने ही बात की ना मैंने। लेकिन वो सेलिब्रिटी का नाम मत पूछना, वो सरप्राइज है। क्या है ना, अभी से बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आपको अपनी सेलिब्रिटी को मना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दादाजी ने दूसरी सेलिब्रिटी को डन कर दिया है। क्या क्या? चंपक चाचा ने ऐसे कैसे दूसरी सेलिब्रिटी को फाइनल कर दिया? भाई सेलिब्रिटी को फाइनल करने की जिम्मेदारी पत्रकार पोपटलाल की थी, तो मैंने सेलिब्रिटी को फाइनल किया है। सॉरी पोपट अंकल, पर आपको उन्हें मना करना ही पड़ेगा। नहीं टप्पू, ऐसे कैसे मना कर दूं भाई? अरे भाई दोपहर से मैं फोन पे लगा हुआ था, तब जाकर के सेलिब्रिटी मानी है। सेलिब्रिटी को ऐसे मनाना आसान थोड़ी होता है भाई, तुम लोग समझते नहीं हो प्रॉब्लम को। भाई क्या है कि अभी मुझे सेलिब्रिटी को फोन करके वापस मना करना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगेगा। सॉरी भाई टप्पू, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है पोपट अंकल, तो हम लोग दादाजी को बता के आते हैं कि उनकी सेलिब्रिटी को मना कर दे। चलो। टप्पू रुक भाई, क्या है, चंपक चाचा हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करते हैं, उनकी सेलिब्रिटी को डन रखते हैं, मैं अपनी सेलिब्रिटी को किसी तरह से मना लूंगा। वो क्या है ना कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध है, तो आई विल मैनेज। ओके, वो छोड़ो, ये बताओ कि भाई चंपक चाचा ने कौन सी सेलिब्रिटी को फाइनल किया है? उनका नाम सरप्राइज है, नहीं बता सकते। बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ बच्चों, प्रोग्राम के लिए अब और कोई काम बाकी है? पोपट अंकल, एक काम बाकी है। अच्छा, तो फिर बताओ। सेलिब्रिटी के लिए रेड कार्पेट का इंतजाम बाकी है। ओए टप्पू, मेरे घर पे ब्लू कार्पेट है, चलेगा? गोगी बेटा, एक मिनट। टप्पू, रेड कारपेट का अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने सबको इनविटेशन तो दे दिया है ना? कोई रह तो नहीं गया है ना? वैसे तो हमने सब लोग को इनविटेशन दे दिया है, पर हम लोग ने सोचा है कि दूध वाले अंकल, पेपर वाले अंकल, फिर सब्जी वाली आंटी और जिन जिन लोगों को हमारी सोसाइटी में रोज आना जाना है, उन सबको बुलाएंगे। वाह 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 बच्चों, बहुत नेक विचार है। भाई चिंता मत करो, ये काम भी मैं और भिड़े देख लेंगे। हैं? थैंक यू पोपट अंकल। चलो बहुत काम बाकी है। हाँ चलो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। डेविन, हम सब की तरफ से सुंदर भाई को चौक्कस थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी वजह से आज सोसाइटी का काम पूरा होने वाला है। वाओ, कल कितने दिनों बाद हमें सोसाइटी देखने मिलेगी। सच्ची। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, कब से मन कर रहा है कि जल्दी से सुबह हो और मेरे वीरे ने कैसी सोसाइटी बनाई है वो जल्दी से देखूं। हाँ दया भाभी, सेम ऐसा ही फील हो रहा है। और हमारी शानदार सोसाइटी की शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली है। पर कल सोसाइटी के ओपनिंग में मैं क्या पहनूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। एग्जैक्टली कोमल भाभी, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, है ना? पर सोच रही हूँ कि इसी बहाने एक नई साड़ी ले लूं। ओहो, बहाने, क्या बात है। ले लो। ए, मेरा तो प्लान फिक्स है। सुबह पूजा में नववारी साड़ी और शाम को पार्टी वेयर। गुड आइडिया। ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई कि नहीं? डोंट वरी अंजलि भाभी, हम सब का अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स कर दिया है। हाँ, ग्रेट। वाह, शाबाश। अच्छा क्या बबीता जी, अरे सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार हो रही है, तो हम भी शानदार दिखने चाहिए कि नहीं? अरे खाइए ना, हर्बल टी है नहीं? अरे सुंदर भाई, एक प्रॉब्लम हो गया है। कौन सा प्रॉब्लम? अरे काम तो सभी पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कौन सी गड़बड़? बकाई, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो मेरे सर पर नानिया राज खेलेंगे। तो भाग, कुछ न कुछ कर। सुंदर भाई, मैं कुछ करता हूँ। भाग। अरे जीजा जी को इस गड़बड़ के बारे में पता चल जाएगा तो उनको संभालना भारी हो जाएगा।
मित्रों, इस वक्त मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है। अगर आश्चर्य को नापा जा सके तो शायद इस वक्त मेरा आश्चर्य हिमालय से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। अब देखिए ना कैसे संभव हुआ ये। सुंदर और बका के रहते सब काम आसानी से होते चले जा रहे हैं, कल कल पानी की तरह। अब देखिए ना, गुड़ी पड़वा के पवित्र दिन इस रिनोवेटेड सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी भी तय हो गई और टप्पू सेना और चंपक चाचा ने एक सेलिब्रिटी गेस्ट को भी तय कर लिया है। भाई ये तो सपना सा लगता है लेकिन मुझे लगता है सपना ही है, क्योंकि हकीकत में तो सुंदर और बका ने गड़बड़ कर दी है, उनसे एक गलती हो गई है। लेकिन क्या है गलती, भाई ये तो नहीं जानता मैं गलती क्या है, लेकिन टेंशन जरूर होने वाला है। अब ये ओपनिंग सेरेमनी का समंदर पार करते हैं गोकुलधाम के निवासी या फंसते हैं भंवर में। कुछ भी हो, आपके घरों में हंसी की लहरें बरकरार रहेगी मेरे साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.